अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें और इस रहमत और बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं स्कूल में बेटी को पिक करने गई तो एक साइड पे बारिश हो रही और एक साइड पे धूप निकली हुई। मैं कहती हूँ इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने जल्दी से इसको कैप्चर किया। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, बिल्कुल धूप भी निकली हुई है, साथ में बारिश भी हो रही है। अल्लाह ताला की क्या कुदरत और क्या शान है, किस-किस नेमत को हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो आज फिर घर आके मैंने इफ्तार की तैयारी शुरू कर देनी, तो इफ्तार के लिए मैंने आज अपने आप को दिया है 60 मिनट का चैलेंज। लेट्स सी मैं पूरा करती हूँ कि नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी एनर्जी डेट्स पोल्स, तो उसके लिए मैंने डेट्स ले लिए हैं। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो ये इजीली चॉप हो जाएँगी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे चारों मगज़ हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, खसखस हो गई, अलसी के बीज हो गए। आप इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। मेरे पास यही थे तो मैं यही डाल लूँगी और इसी से ये एनर्जी डेट्स पोल्स बन जाएँगे। अब इनको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, पहले डेट्स को और फिर बाद में ये ड्राई फ्रूट्स को। और ये एनर्जी डेट्स पोल्स बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं, ये ज़रूर खाने चाहिए। इनमें ड्राई फ्रूट भी होता है और डेट्स भी होती हैं। डेट्स तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं और जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं रोज़ा रख के उनकी एनर्जी इतनी डाउन चली जाती है, हम लोगों की भी इतनी डाउन चली जाती है, तो ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं इनको इफ्तारी के टाइम भी खाती हूँ और सहरी के टाइम भी एक ज़रूर लेती हूँ और अपने घर वालों को भी देती हूँ, ताकि उनकी भी एनर्जी कायम रहे। और मैंने आपको पता है काम भी हम लोगों ने साथ में करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, वॉइस ओवर भी करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी मेरी रहती है सारा दिन और भूख भी इससे नहीं लगती है, ना प्यास लगती है। तो मैंने ये देखिए अच्छा-सा इसको मिक्स कर लिया है और ये हाथों पे इस तरह से चिपक रहा था, अभी ग्लव्स पहने थे फिर भी चिपक रहा था। तो मैंने इस तरह से रोल अप कर लिया है और इसको बैलेंस करके इस तरह से काट लूँगी ताकि बॉल्स जो सी इक्वल रेडी हो जाएँ। और ये देखें मैंने इनको अच्छा-सा बोल बना लिए हैं, हाथों पे मैंने ऑयल लगाया था थोड़ा-सा और अब कोकोनट की मैं कोटिंग कर दूँगी और ये एनर्जी डेट्स बोल्स रेडी। बहुत अच्छी बनी थी। और अब बनानी है चिकन पफ पेस्ट्रीज़, उसके लिए मैंने ये चिकन श्रेडेड लिया है, इसमें वही मसाले मैंने लगाए हैं, तिक्का पाउडर और साथ में पेपरिका पाउडर, नमक, मिर्च, गरम मसाला थोड़ा-सा मैंने डाला था और लेमन जूस, योगर्ट और थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करके रख लिया था। फिर इसको मैंने कुक करके तो मैंने चॉपर में डाल के तो इसको मैंने चॉप कर लिया, इस तरह से श्रेडेड कर लिया था। और मैंने ये पफ पेस्ट्रीज़ ली हैं और इन पफ पेस्ट्री से आई थिंक सो मिलियन से भी ज़्यादा चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। मीठे के तौर पे, स्नैक के तौर पे, टी के साथ इसको हम लोग बना के तो खा सकते हैं। साथ में इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। बेस्ट बेस्ट है ये पफ पेस्ट्रीज़। घर में मेहमान आए तो फ़ौरन इसको निकालें और जो भी घर में चीज़ हो, जैसे चॉकलेट भी कोई पड़ी है तो इसमें फिल करें और इसको बेक करें और मेहमानों के आगे रख दें। बेस्ट रेसिपी है ये वाली पफ पेस्ट्रीज़ की। और मुझसे इस टाइम जो-जो सी शेप्स बन रही थी वो मैं बनाई जा रही थी, कोई रेक्टेंगल तो कोई ट्रायंगल, बट इट्स ओके, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और अब मैंने ले लिया था एक एग और उसको अच्छी तरह से बीट करके, मेरे पास पहले वेजिटेबल्स वाली भी पड़ी थी, तो वो भी मैं ले लूँगी और कुछ मैंने इसमें से फ्रीज़ कर दिया और कुछ मैं अब बना लूँगी जितनी मुझे चाहिए होंगी अपनी फैमिली के लिए और इसको मैं एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी 20 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, वो है चीज़ बोल, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत यम्मी बनते हैं। बॉयल किए हुए पोटैटोज़ ले लिए हैं मैंने और उनको अच्छी तरह से मैंने ठंडा करके तो मैश कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्प ना रहे और साथ में ये मैंने चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया और रेड अनियन डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा-सा सूखा धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस इसमें चले जाएँगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और ये बहुत लो बजट में भी बन जाते हैं ये स्नैक्स जो मैं इफ्तार के लिए आज आप लोगों को बता रही हूँ। आलूओं का ये मिक्सचर बहुत अच्छा-सा मिक्स हो गया था। देखिए इसमें अब कोई भी लम्प्स नहीं है। अगर लम्प ना होगा ना तो सबसे बेस्ट ये चीज़ बोल बनेंगे। अब इनको मैंने हाथों की मदद से इस तरह से लेके तो पहले बोल बनाई, फिर इसमें थोड़ा-सा मैंने गैप किया और फिर मैंने ये चीज़ को इनसाइड फिल किया और फिर दोबारा इसके बोल रेडी कर दूँगी। सारे मैं अच्छी तरह से इस तरह से ही बना लूँगी और ये बहुत बेस्ट होते हैं। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, मेरी बेटी ने तो इसको बहुत शौक से खाया था। और ये उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट लग रहा था। पहले भी मैं बनाती हूँ लेकिन वो मैं ये जो शामी जैसे टिक्कियाँ होती हैं ना वैसे बनाती थी। तो ये तो वो उसको बहुत पसंद आया था, वो भी मैंने आप लोगों को उसकी रेसिपी दी हुई है। शामी टिक्कियों की जैसे ये आलू की टिक्कियाँ बनती हैं, तो मेरे घर में इसको बड़े शौक से खाया जाता है।
तो मैंने ये देखें इस तरह से एग एग लिया, उसको पहले कोट किया एग के साथ, फिर उसमें मैंने डाल दिया ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड क्रम्ब्स के कलर आप लोगों को ये थोड़ा-सा अजीब ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कलर के ही मुझे ब्रेड क्रम्ब अवेलेबल हुए थे, तो मैंने फिर यही ले लिए। और अब मेरे पास ये थोड़ा-सा पोटैटो का मिक्सचर बच गया था, तो मैंने सोचा इसको ज़ाया क्यों करना है, एक और रेसिपी इसके साथ क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये मेरे पास चिकन श्रेडिड पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें इसको मिक्स किया और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके साथ में चीज़ डाल दिया। तो ये मेरे पास ब्रेड भी थी, तो ब्रेड का रोल्स बना लूँगी, और ब्रेड को मैंने सारे ये एजेस काट दिए हैं और पानी की मदद से थोड़ा-सा मैंने इसको हाथों से लेके तो ब्रेड को थोड़ा-सा गीला किया, और इस तरह से मैं इसमें फिल करके तो ये ब्रेड के रोल बना लूँगी, और ये भी बहुत बेस्ट लगते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम वही जैसे मैंने चीज़ बॉल्स के बनाए हैं, सेम वैसे ही बनाऊँगी। और अब मैं जल्दी-जल्दी से लगी हुई थी ताकि मैं अपना 60 मिनट का टाइम कंप्लीट कर लूँ, तो लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। तो मैंने उसी तरह से देखिए ब्रेड रोल को भी एग पे पहले कोट किया, फिर मैंने ब्रेड क्रम्ब्स में कोट किया, और मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल में इस तरह से मैं डाल दूँगी पहले चीज़ बॉल्स को, और ऑयल बिल्कुल सही गरम हुआ हुआ है। और मेक श्योर यही करना है कि हम लोगों ने कि आलू जोन से हैं बहुत अच्छे से ठंडे हुए हों रूम टेम्परेचर पे। अगर आलू गर्म होंगे ना, तो ये चीज़ बॉल जो हमारे फट जाएँगे। तो ये ज़रूर आप लोगों ने मेक श्योर रखना है कि आलू को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लेना है। फिर ये बहुत अच्छे से चीज़ बॉल रेडी होंगे। और अब मैंने एक साइड से इसको पहले अच्छी तरह से पका लिया, और फिर दूसरी साइड से इसको पकाऊँगी, और ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा था। और मुझे तो ये बहुत ही एक अच्छी-सी रेसिपी लग रही थी, और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। क्विक रेसिपी है ये। और अच्छा, मेरी रमज़ान की रूटीन्स भी ऐसी ही चल रही होती हैं, साथ-साथ मैंने अपने घर को भी देखना, और साथ-साथ में दूसरे काम भी कर रही होती हूँ, और सारी भाग-दौड़ लगी हुई थी है। इफ्तारी के टाइम तो ऐसा होता है जैसे पर सारा दिन आप लोग काम करते रहो, इफ्तारी के टाइम में ऐसी कोई दौड़ लगती है, जैसे हम लोगों ने सारा दिन कोई काम ही नहीं किया। अभी के आफ्टरनून से ही लग जाते हैं इफ्तारी के काम करने के लिए, कि टाइम पे हम लोग सारी चीज़ें कर लें, लेकिन कोई भी नहीं होती हैं। और अब मैं जल्दी से ये ब्रेड रोल्स भी फ्राई कर लूँगी उसी ऑयल में, ऑयल उसी टेम्परेचर पे था, तो मैंने जल्दी-जल्दी से फिर इसको भी फ्राई कर लेना था। और ये इनसाइड तो अच्छे से पके होते हैं, क्योंकि आलू ऑलरेडी हम लोगों ने बॉयल किए होते हैं। तो ये जस्ट ऊपर से हम लोगों को पकाना होता है, ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छे से ये क्रंची से बन जाए। तो ये देखें, मैंने इसी तरह से इनको पकाना है, इसका ही मेक श्योर करना होता है कि ये ऊपर से ये ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह उतर ना जाए। तो एक साइड से ये देखें, मेरा जो इसको प्रेस कर रही हूँ ना, ये एग मेरे पास थोड़ा-सा कम रह गया था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। और ये देखें चीज़ बॉल्स कितने यम्मी तैयार हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी बने होंगे आई एम श्योर। इसको तो अब इफ्तारी के टाइम ही ट्राई करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा, ये बहुत क्रंची भी बने हैं, और ये ब्रेड रोल्स भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ब्रेड रोल्स भी। और ये अब करेंगे इफ्तारी के टाइम एन्जॉय। और अब मैंने बना लेना था जल्दी-जल्दी से ये वेजिटेबल्स पकोड़े। और आज मेरा इरादा है कि मैं ये रेड बेल पेपर भी इसमें डालूँ, ग्रीन तो मैं ऑलरेडी डालती हूँ, तो रेड भी डालूँ। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ान में वेजिटेबल्स को भी यूज़ में लेके आऊँ, क्योंकि वेजिटेबल्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और अच्छा, इसमें मैंने वही बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, इस दफ़ा मैंने साबुत डाला है। पहले मैं पाउडर डालती हूँ, इस दफ़ा मैंने साबुत डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूखा धनिये का। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट सूखा धनिया साबुत डालने से। वही पालक और साथ में आलू डाले हैं, प्याज़ डाला है, हरा धनिया डाला है चॉप करके, कसूरी मेथी डाली है। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और देखें मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये खुद के पालक और प्याज़ के साथ में शिमला मिर्च का भी पानी होता है, खुद ही मॉइस्चराइज़ हो जाएँगे। और जब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो इसी तरह से फ्राई करूँगी। मैंने यही टिप आजकल ट्रिक को अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं मेरे, हर दफ़ा ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैंने फ्राई कर लेने थे, तो मैंने ऑयल को गरम किया है, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे ही मैंने गरम करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करूँगी तो ऊपर से तो ये कुक हो जाएँगे, लेकिन इनसाइड से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हर दफ़ा ही अंदर से इतने अच्छे पके होते हैं, आलू अच्छे अच्छे गले होते हैं, और मैं इसको इसी तरह से पकाती रहती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएँ। और ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है, रेड कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएँगे। और ये बिलीव करें आप, 60 मिनट से जल्दी ही ये कुक हो गई थी सारी ये रेसिपी रमज़ान के लिए जो आज मैंने बनाई है, और ये बहुत टेस्टी भी बनी होंगी इंशाल्लाह। अंदाज़े से सब कुछ मैंने बनाया है, रेडी किया है, और ये हो गई हमारी इफ्तार टेबल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से।
और अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे रखिएगा अब दुआओं में याद। आप भी सब मेरी दुआओं में शामिल हैं इंशाल्लाह। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक रेसिपी के साथ और किसी एक व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।